यहाँ पर हम एक कैलेंडर तैयार करेंगे जिसमें हम ईयर डालेंगे, मंथ डालेंगे, तो हमारे सामने उस ईयर और मंथ का कैलेंडर आ जाएगा। सबसे पहले हम फाइल इंक्लूड कराएंगे। हैश इंक्लूड stdio.h मीन्स यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल इंक्लूड होगी जिसमें हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे। आगे हम वेरिएबल इनिशियलाइज कराएंगे। इंट इज लीप, ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है। इंट गेट डे इन मंथ, इंट गेट फर्स्ट डे वीक, ये सभी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है। वॉइड प्रिंट कैलेंडर, यहाँ पर हम एक फंक्शन तैयार करेंगे जिसमें हमारा कैलेंडर प्रिंट होगा। हमारे ईयर्स में लीप ईयर भी होता है, तो हमें ये भी देखना है कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं। अगर कोई ईयर हमारा लीप ईयर है तो वहाँ पर हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंट इज लीप, इंट ईयर, यहाँ पर लीप ईयर निकालने का तरीका है इफ ईयर डिवाइड बाय 400 डबल इक्वल्स टू 0। अगर हमारा जो भी ईयर हम डालते हैं उसे हम 400 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए तो लीप ईयर है। यहाँ पर हम 400 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 100 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इनसे डिवाइड करने पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर है। तो यहाँ पर डिफाइन हो जाता है कि हमारा मंथ कौन सा ईयर लीप ईयर है। फंक्शन टू गेट द नंबर ऑफ डेज इन अ गिवन मंथ, यहाँ पर हम मंथ कैसे निकालेंगे। इफ इंट गेट डे मंथ, इंट ईयर, इफ मंथ इक्वल्स टू 2, अगर हमारा मंथ में जो भी वैल्यू हम डालते हैं वो 2 है, रिटर्न इज लीप ईयर, तो क्या है, लीप ईयर है। यहाँ पे हम फेब का निकालेंगे। फेब का कोई मंथ 28 का होता है और जब लीप ईयर होता है तो 29 का होता है, तो यहाँ से हमारा लीप ईयर निकल जाएगा। अगर लीप ईयर 29 डेज का है तो लीप ईयर हो जाएगा, अदरवाइज 28। तो यहाँ पर हमारे मंथ कैलकुलेट होंगे। यहाँ पर हमारा वीक के डेज निकालने के लिए, अब यहाँ पे हम संडे को 0 इनिशियलाइज कर देंगे। हमारा जो वीक स्टार्ट होगा वो संडे से होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम 1 वैल्यू ऐड करेंगे। 0 में अगर हम 1 वैल्यू ऐड कर देते हैं तो हमारा जो 1 होगा वो मंडे होगा, फिर उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमारा ट्यूसडे होगा, फिर 1 ऐड करते हैं तो फिर वेडनेसडे होगा। इस तरीके से हमारे डेज कैलकुलेट होंगे। यहाँ पर जो हमने कोडिंग की है फॉर i इक्वल्स टू 900, i लेस देन ईयर, i प्लस प्लस, यहाँ पर हमारी जो कोडिंग हुई है ये हमारा जो कैलेंडर बनेगा 900 से ऊपर का बनेगा। 900 से 900 जो हमारा ईयर है उससे नीचे की वैल्यू हम इसमें नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कोडिंग हुआ ये लीप ईयर निकालने के लिए, अगर हमारा लीप ईयर है तो उसमें 366 डेज होंगे, अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज होंगे। नीचे कोडिंग हमारा मंथ को कैलकुलेट करने के लिए होगा। फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन मंथ और i प्लस प्लस। जब टोटल डेज होंगे वहाँ पर हमारा क्या होगा, जो हमारा प्री डिफाइन फंक्शन है गेट डेज मंथ्स, इसमें हमारा मंथ और ईयर दोनों इनपुट होंगे। जैसे हम मंथ और ईयर इनपुट करेंगे तो वहाँ पर हमारा मंथ कैलकुलेट होकर आ जाएगा। के बाद फंक्शन टू प्रिंट द कैलेंडर फॉर अ गिवन मंथ एंड ईयर। अब हमारा जो हमने प्री डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया था वॉइड प्रिंट कैलकुलेटर इंट मंथ इंट ईयर, इससे हमारा कैलेंडर प्रिंट होकर के आएगा। इंट डेज इन मंथ, गेट डे इन मंथ, मंथ ईयर। इंट फर्स्ट डे इंडेक्स इक्वल्स टू गेट फर्स्ट डे वीक मंथ ईयर। यहाँ पर हम जैसे ही ईयर डालेंगे एज ए इनपुट और उसमें मंथ डालेंगे 1 to 12, 1 से 12 तक जो भी आप मंथ डालेंगे उसी ईयर उस मंथ का कैलेंडर आपका प्रिंट होकर आ जाएगा।
यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कैर मंथ नेम, जिसमें हमारे जनवरी टू दिसंबर सभी मंथ ऐड होंगे। तो यहाँ हम इसको एज ए स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर कर लेंगे और इसमें हम सभी मंथ को इनिशियलाइज कर देते हैं। प्रिंट द हेडर। अब हमको हेडर कैसे प्रिंट करना है, जो हमारे कैलेंडर के ऊपर प्रिंट होगा। तो इस लेसन जो हम यूज करते हैं वो नेक्स्ट लाइन के लिए करते हैं। परसेंटेंट यहाँ पर जो एस यूज हुआ है वो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हुआ है। जैसे कि हमने फॉर्मेट प्रिंट कराया है संडे SUMOTUVE, तो एज ए स्ट्रिंग ये प्रिंट होगा। और जो %D हमने प्रिंट कराया है, इनके नीचे जो भी हमारी डेट होगी उनके लिए %D यूज होगा। अब यहाँ पर हम लूप का यूज करेंगे फॉर i = 0, i <, फर्स्ट डे इंडेक्स i++। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट डे होगा, जैसे कि हमारा संडे है और इसमें इसका डे 1 है, जो इसका मंथ का है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 डेट प्रिंट होकर के आएगा। इसी तरीके से हमारा वाइल डे <, डेज इन मंथ, यहाँ पर हमारे मंथ में डेज कैलकुलेट होंगे। डेज में कैलकुलेट हो करके कि हमारा जो मंथ होता है या तो 30 डेज का होता है, 31 डेज का होता है, तो यहाँ पर हमारा मंथ प्रिंट होकर के आएगा। अब हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन में जो हमने प्रीडिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर किए हैं उनको हम इसमें कॉल करते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, मंथ, ईयर। प्रिंटफ में एंटर द ईयर, यहाँ पर हम कोई भी ईयर एंटर कराएंगे। इफ स्कैनर %D &year नॉट इक्वल टू 1, ईयर <, 1900। यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है, अगर हम ईयर 1900 से पहले का डालते हैं तो हमारा ईयर इनवैलिड होगा, क्योंकि जो हमने कैलेंडर बनाया है वो 900 से अब का बनाया है, उससे आगे के ईयर्स हम डालेंगे, पीछे का नहीं डालना है। उसके बाद हम मंथ एंटर कराएंगे। मंथ में हम कंडीशन देंगे कि मंथ 1 से 12 तक ही डालना है। यहाँ पर हमने मंथ डाला। अगर मंथ 1 से कम होता है, यानी कि बाय मिस्टेकन हम या तो हम 0 डाल देते हैं या फिर 12 से अबव डाल देते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा मैसेज इनवैलिड मंथ प्रिंट होगा। अगर हमारी वैल्यू ट्रू हो जाती है, हम कोई भी हम 1 से 12 तक ही मंथ डालते हैं, तब प्रिंट कैलेंडर जो हमारा हमने फंक्शन बनाया था उसमें हमारा मंथ और ईयर दोनों ही प्रिंट हो जाएंगे।